अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा है कि इंक्रीमेंट फाइंड आउट करना है। इंक्रीमेंट होता क्या है? अगर वो डेल एक्स कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ओरिजिनल पॉइंट में से जो इनिशियल है उसको माइनस करना होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक ये पॉइंट है, इसको मैंने x2 कह दिया, और ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने x1 कह दिया, और वो कह रहा है कि डेल एक्स जो है इसका बताओ। यानी हमें ये x1 है और ये x2 है, तो x2 में से हम x1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है वो क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, डेल x निकालना है और डेल y निकालना है। सबसे पहले तो हम इसको कह लेंगे कि ये हमारे पास x1 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी x2, ये हो जाएगी y1 और ये y2। डेल x निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? डेल x इज इक्वल्स टू है x2 माइनस x1। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास? -1, फिर माइनस का साइन, और जो हमारे पास x1 है वो क्या है? -3। तो ये क्या हो जाएगा? -1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस -2। अब हमने डेल y निकालना है। सेम वैसा ही इसका फॉर्मूला है, डेल y इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। अब y2 हमारे पास क्या है? -2, फिर माइनस का साइन, और जो हमारे पास y1 है वो हमारे पास क्या है? 2, तो हमारे पास -4 आ जाएगा। जब हमने इंक्रीमेंट्स निकाल लिया है, x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट, अब हमें निकालना है इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल x का स्क्वायर प्लस डेल y का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। अब डेल x का स्क्वायर आपके पास 2 आया है, तो आपने 2 का स्क्वायर ले लेना है, प्लस डेल y आपके पास -4 आया, उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 4 ज़ार 16, अंडर रूट ऑफ 20। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको अंडर रूट ऑफ 20 अगर हम लें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है? 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, जैसे कि a की वैल्यू हमें दी हुई है अंडर रूट ऑफ 2 और 4, और b की वैल्यू गिवन है 0 इंटू 1.5। सबसे पहले हम इसका x इंक्रीमेंट निकालेंगे, यानी x2 में से x1 को माइनस करेंगे। ये x2 है, ये x1 है, 0 में से हमने अंडर रूट ऑफ 2 को जो है वो माइनस कर दिया। जब हम 0 में से अंडर रूट ऑफ -2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? माइनस अंडर रूट ऑफ 2। अब हम y इंक्रीमेंट निकालेंगे, y2 माइनस y1 हो गया। y2 यहाँ पर आपके पास क्या है? 1.5, उसमें से माइनस किया हमने y1 जो कि है 4, तो हमारे पास आंसर क्या है? -2.5। अब हमें x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकला है, हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? डेल x का स्क्वायर प्लस डेल y का स्क्वायर, ठीक है, और उसका होल अंडर रूट। अब यहाँ पर जो x इंक्रीमेंट की वैल्यू थी वो पुट करनी है, y इंक्रीमेंट की वैल्यू को लेना है, ठीक है, उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 8.25। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किस चीज़ की इक्वेशन दिख रही है आपको? सर्कल की है, और सर्कल उन्होंने कहा है कि इसका ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इन इक्वेशंस को लेके। सो इन इक्वेशन से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं सर्कल का? उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है हमें सेंटर और दूसरा हमें चाहिए होता है रेडियस। तो पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, फिर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी उधर से हमने सेंटर और रेडियस निकाल लेना है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसको। अब इस इक्वेशन से हम लोग कैसे सेंटर और रेडियस निकालेंगे? अब लिखेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पर आपके पास x के साथ h की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें कहीं h की वैल्यू नहीं गिवन है, और यहाँ पर माइनस के लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस के की वैल्यू नहीं गिवन है, और रेडियस हमारे पास गिवन है। तो जहाँ पर h की वैल्यू नहीं गिवन, k की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। हम लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब जो यहाँ पर हमारे पास सेंटर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? 0 और 0। ये 0, h और k को देखते हैं हम सेंटर में।
एच की वैल्यू भी ज़ीरो है, के की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो और ज़ीरो। सेंटर हम कैसे निकालते हैं, एच और के की वैल्यू, उसको ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है एच और के। अब एच और के की वैल्यू ज़ीरो और ज़ीरो है, तो ये सेंटर निकला है, और रेडियस जो है वो इसका कितना है हमारे पास, रेडियस जो है वो है 1। अब इसको हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने इसका सेंटर देखना है। सेंटर हमारे पास क्या है, ज़ीरो और ज़ीरो। इधर आपके पास सेंटर बनेगा, और रेडियस कितना है, आपने रेडियस जो है वो कंपास का एक रेडियस खोलना है, और देन आपने जो है वो एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देना है सेंटर पे रख के। तो इस तरीके का आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, रेडियस। और यहाँ पर लिखना है कि ज़ीरो और ज़ीरो सेंटर था इसका। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैसे ही हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इक्वल का भी है तो आप इक्वल का ही साइन लगा दें, तो ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। अब h की वैल्यू भी गिवन नहीं है, k की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्योंकि अब 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ 3। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर जो सेंटर आएगा वो क्या बना है, ज़ीरो और ज़ीरो, और जो रेडियस हमारे पास बना है वो है अंडर रूट ऑफ 3। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने इसका सेंटर देखना है। सेंटर क्या है इसका, ज़ीरो और ज़ीरो। उसके बाद हम रेडियस देखते हैं, रेडियस है अंडर रूट ऑफ 3, जो कि इक्वल होती है 1.7 के। तो अब आपने यहीं पर रख के, अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आपने क्या करना है, 1.7 यहाँ से भी मार्क कर लेना है, इधर से भी मार्क कर लेना है, इधर से भी, और फिर इधर से भी, एंड देन हमने उसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये सर्कल ही है असल में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, इधर से हमने स्लोप निकालनी है और फिर परपेंडिकुलर स्लोप भी निकालनी है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला होता है y इंक्रीमेंट डेल y और डेल x। अब हमारे पास डेल y किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 के, और जो डेल x होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है x2 माइनस x1 के। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, y2 की और y1 की, x2 की, x1 की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास -3 और -1 आया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या रह गया, 3। यानी जो आपके पास स्लोप आई है, m की वैल्यू आई है, वो कितनी आई है आपके पास, 3 आई है। अब जी परपेंडिकुलर स्लोप हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर स्लोप होता है -1/m। ठीक है, ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर स्लोप का। -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और m की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो ये हमारे पास जो निकली है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप की वैल्यू आई है। अब हमने इन दोनों को प्लॉट भी करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने a और b की वैल्यूज़ हमें गिवन थी, बस a और b की वैल्यूज़ में हमारे पास क्या क्या गिवन था, यहाँ पर देखें। तो a की वैल्यू हमें -1 और 2 गिवन है, तो हम इसका ग्राफ देखते हैं। -1 हमारे पास ये है और 2 ये है, तो -1 और 2 के दरमियान इधर पॉइंट आएगा, और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बना है वो है हमारे पास -2 और -1, जो b की वैल्यू थी। -2 ये है और -1 ये है इधर। बस आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये b की वैल्यू थी -2 और -1, और ये a की वैल्यू थी जो कि है हमारे पास -1 और 2, और ये जो स्लोप निकली है ये हमारे पास स्लोप है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। सेम ऐसा ही होगा, हमें स्लोप निकालनी है, परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी है, और फिर हमने उसका ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले जो है वो हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप का आपको फार्मूला याद हो गया होगा, m की वैल्यू इज इक्वल टू है
डेल वाई ओवर डेल एक्स, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ऊपर आप लोग वैल्यूज़ लिख लिया करो कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब हम वैल्यूज़ पुट करके स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप निकली है वो क्या निकली है, 0। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्लोप इसे कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर स्लोप होती है -1 और 0। ठीक है, तो अब वैल्यू ही जब आपके पास 0 है तो आप क्या इसके अंदर इसको पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम इसलिए बोलेंगे कि इसकी परपेंडिकुलर स्लोप जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जब स्लोप हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पर,